हेलो फ्रेंड्स, मैं राजू सर आपके साथ हूँ। आज डिस्कस करने वाला हूँ कुछ प्रॉब्लम इस प्रकार के, जैसे किसी रेडियो का मार्क्ड प्राइस इसी को बोलते हैं लिस्ट प्राइस। जो वस्तु पर छपा रहता है, समझे, 7,000 रुपया है और डिस्काउंट यानी छूट, डिस्काउंट देने के बाद दुकानदार 18% GST लेता है। तब रेडियो 7434 रुपया 7,434 रुपया में ग्राहक को बेचता है तो डिस्काउंट कितना प्रतिशत दिया था, ऐसा सवाल है। देखो फिर से पढ़ देते हैं। किसी रेडियो का मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस 7,000 रुपया है और डिस्काउंट देने के बाद दुकानदार 18% GST लेता है। तब रेडियो 7,434 रुपया में ग्राहक को बेचता है तो डिस्काउंट कितना प्रतिशत दिया था। ठीक है, ऐसा सवाल रहेगा तो कैसे बनाओगे? आओ बनाते हैं। देखो, मान लेना, ऐसे लिखना, माना कि डिस्काउंट बराबर X प्रतिशत मान लो डिस्काउंट दिया। ठीक है, तो 7,000 रुपया में से डिस्काउंट दिया, 7,000 गुने X/100, X% दिया ना जी। उसके बाद इसी मनी पर GST लिया तो 7,000 घटाओ 7,000 गुना X/100 गुना 18/100, 18% लिया। अब देखो, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर लो, यहाँ भी कर लो। ऐसे क्या बचा? 7,000 माइनस 70x यहाँ पर बचा। फिर यहाँ पर भी 7,000 माइनस 70x गुने 18/100। ठीक है बच्चों, अब देखो ये 7,000 माइनस 70x कॉमन है, कॉमन ले लो।
7000 माइनस 70x कॉमन लिया, तब यहाँ कितना बच गया 1, यहाँ कितना बच गया 18/100। इसको बराबर कर देना, कितना के बराबर कर दोगे 7434 बराबर हो गया 7434, ये भी बराबर 7434 रुपया। ठीक है, अब इसको हल करो। यहाँ क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट डील करोगे, भिन्न का जोड़ है बच्चों 118/100 बराबर 7434। 118 से काटोगे 7434 को तो 63 बार में कट जाएगा, काट के देख लेना। उसके बाद 7000 माइनस 70x, बायां साइड रहने दो। 100 को किधर भेजोगे, दायां साइड में इधर भेजना, गुना करना, 6300 हो जाएगा, होगा ना। चलो फिर ऊपर लिख रहे हैं, अब देखो क्या ही होगा, बायां दायां करो, भेजो इसको दायां, पॉजिटिव होगा, ये बायां जाएगा निगेटिव हो जाएगा, तो 70x पॉजिटिव हुआ और 7000 माइनस 6300 ये हो गया बायां जाके निगेटिव। तो 70x बराबर 7000 में से 6300 घटाओगे तो 700 बचेगा। 70 से इसको 700 को कैंसिल आउट करो, 10 बार में कटा तो x का वैल्यू कितना आया बच्चों 10, यानी प्रतिशत में लिखोगे तो x बराबर 10%, यही डिस्काउंट दिया है, समझे। ये हो गया आंसर, 10% दिया। अब देखो बहुत सिंपल सवाल ऐसे रहेगा, कोई वस्तु कोई वस्तु 5000 रुपया अंकित मूल्य का है, अंकित मूल्य समझते हो ना, लिस्ट प्राइस, यानी ऊपर लिखा हुआ है लिस्ट प्राइस, और 10% डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट दिया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, बड़ा आराम से बनाना। सबसे पहले डिस्काउंट मनी निकाल लो, डिस्काउंट बराबर 5000 रुपया जो इसका लिस्ट प्राइस है या एमपी है मार्क प्राइस, उसमें 5000 का 10% कम कर लो, 10/100, यानी 5000 घटाओ 500 तो कितना आया 4500 आया ना जी, 4500 रुपया आया। ठीक है, ये एसपी हो गया, सीधे एसपी निकाल दो, एसपी बराबर ये डिस्काउंट मनी पीछे है, इतना में डिस्काउंट के बाद बेचेगा 4500 रुपया में बेचेगा। यह डिस्काउंट मनी लिस्ट प्राइस में से कम कर लेना,
ये आ गया। फिर देखो इस प्रकार के सवाल, यदि वस्तु का एसपी माने विक्रय मूल्य 5,000 रुपया है और 5,000 रुपया है और डिस्काउंट 10% मिला है, तो लिस्ट प्राइस निकालें। लिस्ट प्राइस यानी अंकित मूल्य, इस पर क्या अंकन किया हुआ है? तो आप क्या करोगे? मान लेना, माना कि लिस्ट प्राइस जो है वो X रुपया है। अब इसी X रुपया पर डिस्काउंट मिला है, तो X माइनस X गुना 10% मिला, तो ये SP बना देगा। तो 5,000 के बराबर कर देना, ठीक है। तो X माइनस 10X बटा 100, यहाँ प्रतिशत तोड़ने से होगा 5,000 के बराबर हुआ ना। अभी 100X में से 10X घट गया, 90X बटा 100 आएगा बराबर 5,000 रुपया। ठीक है बच्चों, लिस्ट प्राइस को पूछा तो लिस्ट प्राइस मान लेना। लिस्ट प्राइस में से डिस्काउंट कम करने पर जो है SP पैदा होता है, ठीक है। इसको चेंज किया तो 10X बटा 100 आया, परसेंट चेंज करने से अब 90X हो गया बटा 100, 5,000। तो X अपना निकालोगे तो कैसे निकलेगा? 5,000 तीछा गुना करो, 100 इधर जाएगा और ये 90 आ जाएगा नीचे, ऐसे, ठीक है। अब कटिंग करो, देखो ऐसे कट गया, कितना आया? 5,000 पर एक शून्य बैठा के 9 से भाग दे देना, यही रहेगा MRP। नौ से भाग लगाओ, 9 पंजे 45 हुआ ना। 9 पंजे 45, यहाँ पर आया 5 बचा, फिर 5, 9 पंजे 45, यहाँ पर आ गया 1 राउंड, 2 राउंड, यहाँ भाग हुआ 3 राउंड, यहाँ भाग हुआ, यहाँ 4 राउंड, ठीक है। और फिर कितना बचा? 5 दशमलव 5, ऐसे ये बढ़ते जाएगा। करीब 6 ले लो रुपया, 5555.56 रुपया करीब उस पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ऐसे सवालों को करना है।
हम्म। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।